स्कैल्पर ओजी स्कैल्पिंग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया कैसे आप इंडिकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे प्लॉट कर सकते हैं चार्ट में, इसकी सेटिंग्स क्या है, कैसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमको लगभग पता चल गया कि इसको यूज कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि इसे यूज कितना करना है और कब कब करना है और कब अपने आप को रोकना है, ये सारी चीज़ें। तो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और तीसरा है साइकोलॉजी। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ इस इंडिकेटर से रिलेटेड स्ट्रैटेजी में ही नहीं काम करेगी, बल्कि आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करती हैं तो ये आपको उन सभी चीज़ों में मदद करेगा, एक अच्छा ट्रेडर बनने में आपको मदद करेगा। तो इन तीनों का मतलब क्या है? एक्चुअली में ये तीनों एक ही चीज़ है और एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कैपिटल कितना है और कितना हम यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए। सपोजली मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख है, क्योंकि जनरली 1 लाख से समझने में आसानी होती है और अधिकतर लोगों के पास जो है 1 लाख रुपये से ही शुरुआत करते हैं। आपका कम भी हो सकता है, आपका इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, पर इसे हम एक एवरेज फिगर मान के चलते हैं ताकि समझने में और बताने में आपको आसानी हो। तो मनी मैनेजमेंट में मेनली हमारा आता है पैसा हम कितना लगाएंगे, कितना यूज करेंगे, कब बढ़ाना है अमाउंट, कब घटाना है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम रिस्क कितना लेंगे, यानी हमारा लॉस कितना होगा पर ट्रेड। मान लेते हैं वो है 2000। तो सबसे पहले हमने पैसे डिसाइड किए, उसके बाद हमने डिसाइड किया लॉस, जिसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और थर्ड चीज़ है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इन दोनों से लिंक है। वो कैसे? अगर आप मान लीजिए 1 लाख आपके पास है, आपने 10,000 का ही ट्रेड लिया और आपको लॉस हुआ 500, तो आपको साइकोलॉजी जो है वो सही रहेगी, उतना हर्ट नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, आपने पूरे 1 लाख रुपये का ट्रेड लिया और आपको लॉस हो गया 30,000, तो आपकी साइकोलॉजी अपने आप बिगड़ जाएगी। आप कितना भी अपने आप को समझा लो या आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, आपको आगे जो है अगला ट्रेड मारने में की हिम्मत नहीं होगी, आपकी साइकोलॉजी यहीं पे गड़बड़ा जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक है और इन तीनों चीज़ों को लिंक करके एक साथ ही मैनेज करके चलना होता है, तब जाके हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी बनता है। हम कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो इन सब नॉलेज को आपको यूज कैसे करना है और कुछ रूल्स है, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो अगर आप फॉलो कर सकते हैं इस इंडिकेटर के साथ तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इंडिकेटर्स के साथ क्लब करके और दूसरी इंडिकेटर के साथ मिला के आपको और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको इन तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो हमारे पास है 1 लाख। तो यहाँ पे मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, जो आप अगर फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप इसे तोड़ते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, पर अगर आप इसे फॉलो करते हैं अच्छे से तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो जितना भी पैसा है आपके पास उसको आपको शुरुआत में खास करके, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 1 लाख को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 25 के, यानी कि 25,000। ये आपका जो है मैक्स ऑर्डर वे रहेगा। यानी कि अगर आप जब ऑर्डर पंच करने जाते हैं, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप जब भी ब्रोकर के पास ऑर्डर पंच करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाता है अवेलेबल मार्जिन, मतलब यूज कितना हो सकता है। तो उसमें आपका 25,000 होना चाहिए। एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में अगर आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपका जो है 25,000 ही होना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 ब्रोकर्स के एग्जांपल लेने वाला हूँ। पहला है जीरोधा और दूसरा है फायर्स। तो जीरोधा काफ़ी लोग यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे जो मैं रूल बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो हमने माना कि हमारे पास 1 लाख है, हमको डिवाइडेड बाय 4 25,000 का एक ऑर्डर मारना है मैक्स स्कैल्प के लिए। तो वो आप कैसे चेक करेंगे? जब आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं एट द मनी या कोई भी बाय में क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे देखिए एक लॉट का यहाँ पे 4000 लग रहा है। तो इस लॉट को अगर हम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कितने लॉट तक ये 24-25 हज़ार के करीब आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 6 लॉट हम मारते हैं यहाँ तो 24,000 आता है। तो इतने लॉट से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इतनी क्वांटिटी के साथ इस दिन इस स्ट्राइक प्राइस पे। ये चेंज होते रहेगा क्वांटिटी और प्राइस, तो ये हर दिन आपको अलग अलग दिखाएगा। एक्सपायरी के दिन ये कम पैसे में आप ज़्यादा लॉट ट्रेड कर सकते हो, बाकी दिनों में शुक्रवार के दिन फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा पैसों में कम लॉट ट्रेड कर सकते हो। आपको ज़्यादा लॉट्स नहीं मिलते हैं शुक्रवार को क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको 24,000 होना चाहिए मार्जिन। लॉट्स जितना भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 24,000 यहाँ मार्जिन होना चाहिए। उसके बाद जो है आप बाय यस कर सकते हो। सेम साइड पुट के लिए अगर मार्केट ऑर्डर में जाते हैं, एक लॉट का हमें लग रहा है 2635 और इस लॉट को अगर हम बढ़ाते हैं तो लगभग 500 क्वांटिटी में हमारा 26,300, या इसे हम कम कर देते हैं तो 450 क्वांटिटी हम ऑर्डर पंच कर सकते हैं अगर हमारे पास 1 लाख है। तो इस तरीके से जो है आप जीरोधा में फॉलो कर सकते हैं। सेम है आप फायर्स में आते हैं तो अगर हम यहाँ पे बाय में क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ पे 300 क्वांटिटी का हमको 24,000 लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है, हर दिन अलग अलग होता है ये प्राइस। आप किसी दिन 25,000 में ज़्यादा लॉट ट्रेड कर सकते हो, किसी दिन कम, जो मैंने पहले बताया। एक्सपायरी के दिन आपको बहुत कम पैसे लगेंगे, बहुत कम मार्जिन लगेंगे, और शुक्रवार को बहुत ज़्यादा। लेकिन जो नॉर्मल डेज होते हैं यानी एक्सपायरी के अलावा जो भी डेज होते हैं उसमें आपको 25,000 से ट्रेड करना है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको क्वांटिटी कम कर लेनी है। उसका रीज़न है क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो है आपका M2M बहुत फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट और बहुत जल्दी लॉस होगा छोटे छोटे मूवमेंट पर। यानी 5 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 5 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस दिखेगा आपको अपने P&L में। तो इसलिए उस दिन हम बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। यानी कि अगर एक्सपायरी का दिन है तो आपको 12.5 से ट्रेड करना है, नॉर्मल दिन है तो 25,000 से, यानी कि डिवाइडेड बाय 4, उस तरीके से आप मान के चलिए। और एक्सपायरी के दिन भी 12-1 बजे तक ही आपको जो है 12,500 तक ट्रेड करना है। अगर 1 बजे के बाद आप ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन तो उस दिन आपके ऑप्शन 0 होने की संभावना होती है, तो उसमें आपको और क्वांटिटी कम कर लेनी है, यानी कि आप 6,000 से ट्रेड कर सकते हो स्कैल्प करने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में पोजीशन गया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है एक्सपायरी के दिन, आखिरी जो 2-3 घंटे होते हैं उसमें। तो यहाँ 3 चीज़ें मैंने बताई, नॉर्मल दिन, एक्सपायरी के अलावा जो भी दिन होते हैं उसमें 25,000 यानी कि डिवाइडेड बाय 4 से, एक्सपायरी के दिन 1 बजे तक 12,500 से, यानी कि नॉर्मल दिन के आधे से, और एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको और हाफ कर लेना है, यानी कि 12.5 का आधा 6। तो इस तरीके से अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगी तो आपकी साइकोलॉजी हमेशा मेंटेन रहेगी, आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे और प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे। ना ही आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा लॉस होने पे, ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी प्रॉफिट होने पे। तो यही चीज़ चाहिए होती है हमें कि हमको एक बोरिंग ट्रेड करना होता है और वो बोरिंग ट्रेड बार बार करना होता है ताकि धीरे धीरे जमा होकर वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट में हो। बहुत बड़े प्रॉफिट या बहुत बड़े लॉस के लिए जाएंगे तो हमारी साइकोलॉजी जो है हिल जाएगी। जनरली लोग सोचते हैं साइकोलॉजी का यूज़ हमेशा लॉस में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी की ज़रूरत आपको प्रॉफिट में भी होती है। आपको प्रॉफिट के लिए भी अच्छी साइकोलॉजी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपके अचानक प्रॉफिट आ गया तो आपका जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाता है। जनरली ज़्यादा क्वांटिटी मारने के लिए रेडी हो जाते हो, जो कि आगे चल के फिर आपके लिए घातक साबित होती है और उससे ज़्यादा आप लॉस कर बैठते हो। तो ये छोटा सा डेमो मैंने दिखाया कि कैसे इन दोनों ब्रोकर्स में करना है। आपके अपने ब्रोकर्स में भी आप अपने तरीके से समझ सकते हो। आप अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए वापस चलते हैं बोर्ड में और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि डिवाइडेड बाय 4 करने पे आता है उतने के हमको ऑर्डर्स लगाने हैं नॉर्मल दिनों में, और अगर एक्सपायरी का दिन है तो इसका आधा यानी कि 12.5। तो यहाँ से हमारा मनी मैनेजमेंट हो गया। फर्स्ट मनी मैनेजमेंट हो गया हमारा। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट पे। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे, ये किसी भी टाइप का ट्रेडिंग है, चाहे स्कैल्पर ओजी से हो या आपकी खुद की स्ट्रैटेजी से, तो आपको किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा। अब मैक्स प्रॉफिट का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा फॉलो करनी है, वो है मैक्स लॉस अ डे।
यानी कि आपको डिसाइड कर लेना है कि इतना अगर लॉस हुआ आज का तो मैं आज छोड़ दूंगा, भले आगे कितने भी अच्छे सिग्नल्स मिले मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि अधिकतर लोग जो अपना अकाउंट उड़ाते हैं वो ओवर ट्रेडिंग में उड़ाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपना मैक्स लॉस डिसाइड कर लेना है कि इससे ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूँगा, अगले दिन कर लूँगा, क्योंकि सिग्नल्स की तो कमी नहीं है, वो मिलते रहेंगी। तो अपनी साइकोलॉजी अच्छी से मेंटेन करने के लिए आपको है मैक्स लॉस अ डे डिसाइड करना है, तो वो कितना करना है। अब इसका एग्जैक्ट फिगर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बॉल पार्क नंबर दूँ, अगर आप 25,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 2500, मैंने गलती बोल दिया 25,000, अगर आपका लॉस 2500 रुपये हो जाते हैं, यानी कि जितना का आप ऑर्डर वैल्यू है उतना का 10% अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको छोड़ देना है। यानी आपका गया कितना, अगर पूरे टोटल से देखा जाए तो 1 लाख में से आपका 2500 रुपये आज के दिन चले गए, तो उस दिन आपको जो है आप ट्रेड बंद कर देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो आपका 2.5% अ डे मैक्स लॉस हो गया। अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसे 1% भी रख सकते हैं, यानी कि 1,000 भी रख सकते हैं, 3,000 भी रख सकते हैं, या 4,000। उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपकी साइकोलॉजी चाह के भी सही नहीं रहेगी। तो जब भी आपका इतना लॉस हो जाए तो आप उड़ जाइए। इतना लॉस कब आपका होगा, धीरे धीरे। अगर आप 25,000 की ऑर्डर वैल्यू से ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास 1 लाख है, 50,000 है तो उसका आधा 4 से भागा दे दीजिए, 2 लाख है तो उसको 4 से भागा दे दीजिए, 10 लाख है तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका अमाउंट आता है। 1 लाख मैंने जो है स्टैंडर्ड लिया है। तो अगर आप 25,000 से ट्रेड करते हैं तो जनरली आपके 3 से 4 एसएल जब होंगे बैक टू बैक, तब आप जो है इस लॉस पे पहुंचेंगे, जनरली स्पीकिंग। कभी कभी ये जल्दी भी आ सकता है या कभी कभी लेट से भी आ सकता है। जैसे कि फ्राइडेज़ के दिन में आपका ये जो लॉस है 2,500 का, वो बहुत लेट से आएगा। और अगर वेडनेसडे का दिन है या एक्सपायरी का दिन है तो आपका 2,500 का लॉस तुरंत हो सकता है। तो सबसे पहले लॉस पे ध्यान देना है और लॉस को मैनेज करना है, तो ये चीज़ जो है हो सकती है। 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे मैंने बता दी। तो ये हुई लॉस की बात। लॉस में तो हमको पता है कब रुकना है, ये अपने हिसाब से आप बैठा सकते हैं, अपनी कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि आपकी कैपिटल अलग है और आपका रिस्क टॉलरेंस भी अलग है, तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने एक रफ़ आइडिया दे दिया कि आपको कैसे चलना है। मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो कब निकलना है। मान लीजिए आप स्कैल्प किए जा रहे हैं और आपका प्रॉफिट पे जा रहा है, और अपने प्रॉफिट करते करते जो है 2,500 से 5,000 के प्रॉफिट पे पहुंच गए। ये आपका प्रॉफिट आ गया है। इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि देखने में अच्छे लगे। मान लीजिए आपने 5,000 प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद आपने फिर ट्रेड किया 2-3 और आप पहुंच गए 7,500 पे। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने ट्रेड किया और 1-2 लॉसेस आपको हो गए। अगर आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए, और ताकि आप जो है रिवर्स में ना चले जाएं। ठीक है, अगर आपका इतना प्रॉफिट हो गया है और मान लेते हैं आपके 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, क्योंकि हमारा सारा ध्यान एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस पे होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप फिर से जाए घूम के है यहाँ पे 7,500 से वापस घूम के 5,000 में आ गए, तो आपका टॉप से लॉस कितना होगा, 7,500 माइनस 5,000, तो आपका टॉप से लॉस हो गया 2,500 रुपये आपके चले गए टॉप से, जितना आपने बनाया था। तो यहाँ भी आपको वही सेम चीज़ फॉलो करनी है। मैक्स लॉस आपका 2,500 था माइनस में, तो प्लस में भी आपका मैक्स लॉस ऊपर से जब आप नीचे आइएगा तो समझ लीजिए कि आप जो है डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में घुस रहे हैं, आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है उस दिन का। तो उस समय भी आपको यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ के छोड़ देना। यानी अगर आपने 7,500 का प्रॉफिट किया और वापस अगर 5,000 पे पहुँचने लगे तो आपको यहाँ पे बुक करके दिन का अंत कर देना है। यहाँ पे आपका हो जाता है। इससे पहले भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि मुझे 2,500 का ही प्रॉफिट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो आप 2,500 पे भी निकल सकते हैं। आप आगे की ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन भर बैठ के ट्रेड करना। जनरली ज़्यादा ट्रेड करने से जो है लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपका सुबह प्रॉफिट आ गया तो निकल जाइए, अगर आपका दोपहर में आराम से आ गया तो निकल जाइए,
अगर शाम को हो गया 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट, या फिर एक ही ट्रेड में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो आपको छोड़ देना है। ये हो गया आपका प्रॉफिट के केस में। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी। अब बात आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करें। साइकोलॉजी आपकी तभी ख़राब होगी जब ये ऊपर के 2 चीज़ जो है आप फॉलो नहीं करेंगे। इन 2 चीज़ों को आप फॉलो मत करिए और आपकी साइकोलॉजी अपने आप गड़बड़ हो जाएगी। ये सत्य है, मतलब ये होना ही है, क्योंकि हम लगभग हमारे इमोशंस लगभग सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर किसी का लॉस हो ही जाता है तो उसको बुरा ही लगेगा और हमारी साइकोलॉजी ख़राब होना ही होना है। तो आपको जो है इन दोनों चीज़ों को मत फॉलो करिए और आपका साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी अगर आपको गड़बड़ करना है। अगर आपको साइकोलॉजी अपनी मेंटेन रखनी है, सिंपल है, आपको ऊपर की जो दोनों चीज़ें हैं इसको फॉलो करना है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए, फॉलो करिए, आपकी साइकोलॉजी अपने आप जो है सही रहेगी। तो यहाँ से जो है तीनों चीज़ें आपको जो है टिक हो जाती है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऑर्डर मारिएगा तो आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंस से उसमें होल्ड कर सकते हैं अगर लंबा टारगेट मिल रहा है। क्योंकि मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख है आपके अकाउंट में, अपने 1 लाख से ऑर्डर मार दिया और आपके फेवर में भी जाता है तो आप बहुत जल्दी निकल जाइएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिखेगा। और मान लीजिए वही चीज़ अगर रिवर्स में हो जाती है तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो ट्रेडिंग में ना तो बहुत बड़ा शॉक चाहिए, ना ही बहुत बड़ा शौक, और ना ही बहुत बड़ा एक्साइटमेंट। ये दोनों चीज़ें जो है नुकसानदायी होती है। ट्रेडिंग आपका न्यूट्रल होना चाहिए, ऑलमोस्ट बोरिंग होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में बोरिंग लग रहा है तो आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या डर लग रहा है तो आपका जो है प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, इवेंचुअली आप लॉस करके बैठेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ये था कोर्स का रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। आई होप कि इस तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा पूरे टेंटेटिव डेटा के साथ, और लगभग रफ आइडिया कोई नहीं देता, सब ऊपर ऊपर की बातें कर देते। तो मैंने लगभग यहाँ पे समझा दिया है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो फार्मूला है डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ पे जो उसके बाद उसका 10% आप किसी भी अमाउंट पे लगा सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना आता है उसका 10%, यानी 25 का 10%, 25,000 का 10, उतना लॉस होता है तो निकल जाना है। और बाय यानी प्रॉफिट में से अगर आप ऊपर से नीचे घसक जाते हैं इतना, तो आपको निकल जाना है। तो ये था सिंपल और स्ट्रेट वीडियो, कैसे आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी मैनेजमेंट करनी है। इन तीनों चीज़ों को फॉलो करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 1 महीने तक इस तरह से ट्रेड करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और आप बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे कि ये एडवाइस आपको काफ़ी काम आए। तो इन तीनों चीज़ों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर दीजिए। अगर आपको इसको मान लीजिए आपको आदत है या आपसे ट्रेड लग जाता है तो आप एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि 2 अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। एक में आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और एक में आपको अपना मन मर्जी से ट्रेड करना है, जैसे मर्जी वैसे बिना सेटअप के। आप दोनों अकाउंट में ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं एक्चुअली। अगर आपसे ये नहीं होता है, आप अधिकतर के पास आजकल जो है 2 अकाउंट्स होते हैं, तो पहले में आपको अपनी मर्ज़ी चलानी है, जैसे ट्रेड करना है, जो सेटअप मिल गया, जो क्वांटिटी ले ली, जो भी लालच वगैरह जो भी आ रहा, और दूसरे में आपको पूरे तरीके से जो मैंने अभी बताया उसे आप फॉलो कीजिए। और 1 महीने बाद जो है दोनों का इक्विटी देखिएगा क्या हुआ है। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अगर आप तीनों चीज़ों को फॉलो करिएगा तो आपका जो दूसरा वाला अकाउंट है जिसमें आपने पूरे रूल्स को फॉलो किया वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया होगा। और एक सेडेंट्री जो अकाउंट होगा, सेडेंट्री नहीं बोल सकते हैं, जो डिस्क्रिशनरी अकाउंट जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से बाय सेल कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कोई सेटअप मिला नहीं मिला ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको पक्का नुकसान होगा। नुकसान को हमको लगता है रेड में करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पक्का लॉस होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, या फिर आप पेपर ट्रेड में आपको वैसे तो आपको फीलिंग या साइकोलॉजी तो डेवलप नहीं होगी, आपको रियल में ही करना पड़ेगा। भले कम क्वांटिटी से करो, 1 लॉट से करो, लेकिन एक्चुअल में ही करके कुछ समझ में आएगा। तो यह है फाइनल, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी मैनेजमेंट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल होगा कमेंट में करिएगा, और टेलीग्राम में भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में बताऊंगा आपको कैसे कैसे अलग अलग इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी के साथ इसे यूज करना है, ताकि आप और अच्छा एज डेवलप कर सकें और अच्छे तरीके से इसमें आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। थैंक यू।